परिभाषा। परिभाषा देखिए, इसमें लिखा है कि किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्वन कहते हैं। सामान्य सा, आप ज़्यादा कुछ ना लिखिए, क्योंकि ये 3 मार्कर्स में आएगा और 3 मार्कर्स में आपको अपने मुख्य मुख्य बातों को रखना होता है। अब परिभाषा है तो सीधे इसको आप लिख सकते हैं कोई कि किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्वन कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई परिभाषा आता है तो सिर्फ आप परिभाषा लिख के चले जाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो साथ में उदाहरण जरूर लिख लें। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रेम असाध्य रोग्य है, उपकारशील का दर्पण है, प्रेम सीधी गौ नहीं खुखार शेर याद। ठीक, अब चलिए, अब देखिए इसमें यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि वृद्धिकरण या पल्लवन के लिए जो उक्तियां लिखी जाती है, सबसे फेमस या प्रसिद्ध लेखक कौन से हैं, तो देखिए अंग्रेजी में जो है तो आपके बेकन साहब हैं और हिंदी में पंडित रामचंद्र शुक्ल साहब हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम वृद्धिकरण में करें क्या, तो वृद्धिकरण में क्या करना है इसको देख लीजिए। पहला नंबर देख लीजिए, जैसे 1-2 वाक्यों में मूल उक्ति के आशय को स्पष्ट करें। मतलब कि जो भी आपके लिए वाक्य या युक्तियां दी होंगी उस उक्ति के आशय को 1 या 2 वाक्यों में स्पष्ट कर दें। उसके बाद क्या करें, उक्ति के मूल भाव एवं विचार का विस्तार करते हैं। फिर विकास की प्रक्रिया में किसी अन्य लेखक विचारक के समान से लगने वाले विचार, अवतरण, कविता आदि को प्रस्तुत कर दें। ठीक, फिर मूल विचार की पुष्टि के लिए संक्षेप में सटीक एवं उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करें। अंत में क्या करें कि मूल विचार का समापन वाक्य लिखें। अब मेन बात आता है कि पल्लवन की प्रक्रिया के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। तो पहले क्या करते हैं कि मूल कथ्य को इतना विस्तृत किया जाना चाहिए कि उसके सभी आयाम स्पष्ट हो सकें। फिर मूल तथ्य को सिद्ध करने के लिए उसके पक्ष में दृष्टांत, उद्धरण आदि प्रस्तुत करना चाहिए। मूल कथ्य के साथ कोई ऐसा कथ्य नहीं प्रस्तुत करना चाहिए जो मूल कथ्य के प्रभाव को क्षीण कर दे। पल्लवित सामग्री में पूर्वापर संबंध होना चाहिए तथा इसमें यद्योपांत प्रवाह बना रहना चाहिए। पल्लवन का आकार संतुलित होना चाहिए। पल्लवन की भाषा सहज, सरल, अनावश्यक रूप से अलंकृत न किया जाए। पल्लवन अन्य पुरुष शैली में करें। उत्तम पुरुष शैली, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे अनुसार याद में नहीं। पल्लवन के आकार की कोई निश्चित सीमा तो नहीं है, किंतु उसे अनावश्यक एवं अप्रासंगिक विस्तार देकर बहुत लंबा लिखना अपेक्षित नहीं है। पुनरावृत्त तो होनी ही नहीं चाहिए। उद्देश्य उस उक्ति में छिपे हुए विचारों को स्पष्ट करना चाहिए। पल्लवन 8 से 10 पंक्तियों से लेकर 1 पृष्ठ तक हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर पल्लवन जो है तो किस किस चीज की हो सकता है। तो पल्लवन जो है तो काव्य उक्ति, लोकोक्ति, कहावत, गद्यांश में आई हुई विचार शक्ति,
आदि का किया जा सकता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं कि पल्लवन कैसे करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध से लिया गया युक्ति है कि प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार। प्रेम में घनत्व अधिक है तो श्रद्धा में विस्तार। अब देखिए इसको किस प्रकार से विस्तारित किया गया है, पल्लवित किया गया है। प्रेम में श्रद्धा दोनों ही, प्रेम और श्रद्धा दोनों ही मनुष्य के उत्कृष्ट भाव हैं। वे दोनों ही मनुष्य को पर से जोड़ते हैं और उसमें अन्य के लिए त्याग, सेवा, समर्पण एवं सम्मान का भाव पैदा करते हैं। किंतु प्रेम और श्रद्धा मूल रूप से भिन्न भी हैं तथा इनका फैलाव भिन्न आयामी है। प्रेम एक व्यक्ति पर केंद्रित होता है और उसके प्रति पूर्ण समर्पण में अपना वजूद रखता है। प्रेम में यह अपेक्षा होती है कि उस प्रेम आराध्य के प्रति केवल वही समर्पित हो, अन्य कोई नहीं। किंतु वह समर्पण बहुत घना हो। दो प्रेमियों के बीच एक ऐसा प्रेम प्रवाह हो जो अतल गहरा, बहाव को न तो कोई छुए और न उसमें बाधा डाले। वहां कोई अनुपस्थित ही न रहे। जबकि श्रद्धा के भाव में एकांतिकता नहीं है, आधिकारिक विस्तार है। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, हम चाहते हैं कि उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों की श्रद्धा हो। हम अपने श्रद्धा के भाव को अधिक से अधिक लोगों में विस्तार करना चाहते हैं। इस प्रेम का प्रसार जहां ऊर्ध्वगामी है तो श्रद्धा का क्षैतिज। प्रेम में यह कामना रहती है, न मैं देखूं और कु न तो देखन देहूं। और श्रद्धा में इच्छा रहती है कि मैं तो नित देखन भला, सब कोई देखन देहूं। इस प्रकार से पल्लवन का अभ्यास करिए, आप इसमें एक न एक दिन महारथी बन जाएंगे। चलिए अभ्यास के लिए कुछ पल्लवन के वाक्य देख लेते हैं। अब तो इसको तो देख ही ले कि प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। अगला है प्रेम असाध्य रोग है, उपकारशील का दर्पण है। प्रकृति की अवन का श्रृंगार करेंगी कभी न वाशी फूल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हो न हार वीरवान की, होत चिकने पात। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कायर भाग्य की और वीर पुरुषार्थ की बात करते हैं। जीवन का नियम स्पर्धा नहीं सहयोग है।